ये कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हैं, इसमें क्वेश्चन ये आते हैं कि एक पॉजिटिव एजेंट कौन सा है और डायग्नोस्टिक हेलमार्क कौन सा है। आईबीआर में रेड नोज जिसे कहते हैं, नेक्रोटिक नेजल म्यूकोजा आपको दिखती है। बाकी है मेलिग्नेंट कैथारल फीवर और कॉर्नियल ओपेसिटी एंड लिम्फेडेनोपैथी। बाकी बेसिलरी हिमोग्लोबिनूरिया पढ़ लिया हमने। इसी डिफरेंशिएशन बताऊंगा मैं कि आप किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। बेसिकली जो पॉजिटिव एजेंट है वो सी एच है, क्लोस्ट्रिडियम हिमोलिटिकम। ये लीवर फ्लूक माइग्रेशन की वजह से होता है। बाकी पी पीईएम आईवी थायमीन पोलियोएंसेफलो मलेशिया थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं स्टार गेजिंग पोस्चर। एंटेरोटॉक्सीमिया लिस्टीरिया, इसमें रैपिड डेथ होती है। ब्लैक लेग भी है इसमें एक शामिल। और ये फास्ट ग्रोइंग काफ्स में होता है, रैपिड डेथ इन द फास्ट ग्रोइंग काफ्स। सो फ्रोथी ब्लोड की ट्रीटमेंट यही है, ट्रोकराइजेशन। साथ हम ऑयल देते हैं या प्रोलोजैलिन देते हैं। तो जितने भी लेग्यूम्स रिच पास्चर होता है उसमें अमोनिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये फ्रोथी ब्लोड बनता है। बाकी टेबल जो मैंने कहा था आपको, बीबीडी और ट्राइकोमोनियासिस, ये इन्फेक्शन इसका बेसिकली 4 मंथ्स से पहले होता है। ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह लें या सेकंड का फर्स्ट कह लें, फर्स्ट पार्ट कह लें। और ब्रुसेलोसिस लेप्टोस्पाइरा, दिस इज मिड में होता है, 4 to 7 मंथ। क्लेमिडिया और यूरिप्लाज्मा, ये लेट प्रेगनेंसी में होता है। ये पढ़ते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सॉरी। आपको स्क्रीन शो हो रही है ना डॉक्टर सबको? जी जी। ओके, 1 मिनट। तो आपने ना जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आपने टाइम रेंज देखनी है। ये काफ की बात करें, काफ डायरी की बात करें, आपने टाइम रेंज देखनी है, फिर आपने ऑप्शंस देखने हैं। तो मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से ना हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इकोलाई है बेसिकली, एंटेरोटॉक्सीमिया। ये 4 दिन से पहले जो डायरिया होगा, पहला डायरिया होगा, वो इकोलाई की वजह से होता है। वाटरी येलो डायरिया होगा इसमें बेसिकली। और वाइल्ड वाइटरी डायरिया होता है, इसे ना वाइट सोर्स भी कहते हैं, स्कोर्स, पता नहीं सोर्स होता है स्कोर्स। इसमें डिहाइड्रेटेड रहेगा, सिवियर डायरिया होगा, और इसमें प्रोग्रेशन रैपिड होती है। तो इसकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, फीकल कल्चर करते हैं। फीकल कल्चर बेसिकली ये इकोलाई है ना, उसका पिलाई होती है, उसका पिल्ली का एंटीजन होता है, K99। K99 एंटीजन होता है, उसको ना वो देखता है। तो फीकल कल्चर हमने करना है, इसमें हमें पता चल जाता है इकोलाई का ये डायरिया है या नहीं है। बट उससे पहले हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स, आईवी फ्लूइड और क्लोस्ट्रम हमने देते रहना है। क्लोस्ट्रिडियम नहीं रोकना, क्लोस्ट्रिडियम अगर हम कम करेंगे ना तो इम्यूनिटी उसकी डाउन हो जाएगी। और बाकी इसे वैक्सीन करना है हमें, ठीक है। वैक्सीन इसकी ना 2 डोजेज होती है, पहले हम 2 डोजेज देते हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें यही है टाइम, क्लिनिकल साइन। तो आपने याद रखना है, फर्स्ट 3 डे का जो डायरिया होगा तो इकोलाई का होता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन के अंदर हम जो काफ होता है वो कोलोस्ट्रम पीता है। अगर कोलोस्ट्रम ना मिले तो इम्यूनिटी डाउन होती है, और ये बैक्टीरिया अफेक्ट करता है, ठीक है। इकोलाई ETEC <less than 4 days। बाकी है रोटा वायरस। रोटा वायरस है फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है ये, 5 to 14 days। तो आपने 1 to 2 वीक्स इसकी अपना देखना है ऑनसेट।
बाकी माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया रहेगा इसका। सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक हो जाता है। डिहाइड्रेशन कम है क्योंकि बार बार इसमें इतना नहीं होता, बस कम होता है। डेट्स बाय एनिमल डिहाइड्रेटेड रहता है। और आपने ये याद रखना है, रोटा वायरस है ना ये, एक से ज़्यादा काफ्स के अंदर मिलता है। एक से ज़्यादा काफ अफेक्टेड रहेंगे इसके अंदर। फीकल एलाइजा आपने करना है, इसमें एंटीजन हम डिटेक्ट करते हैं बेसिकली। बाकी पीसीआर है अगर आप करना चाहते हैं। मोस्टली हम एलाइजा करते हैं, फीकल एंटीजन टेस्टिंग। स्पॉटिक ट्रीटमेंट सबकी सेम रहती है। सो रोटा वायरस की वैक्सीन मौजूद है, तो हम डैम को वैक्सीन कर देते हैं। और ये दूध के ज़रिए ना बच्चों में भी आ जाती है इम्यूनिटी, तो हमने सफाई का भी ख्याल रखना है। तो इसकी वजह से सीरोटाइप्स तो बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंट में स्टेबल रहते हैं, डेट्स वाई ना ये फैल जाता है। और एंडेमिक एरिया में ना, हाँ, इसकी हमें प्रॉपर आइसोलेशन करनी पड़ती है। तो आपने राइट ना याद रखना है रोटा वायरस की ड्यूरेशन, और इसके अंदर ये सेल लिमिटिंग डायरिया है और एक से ज़्यादा काफ्स को ये अफेक्ट करता है। बाकी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस 4 to 30 डेज का डायरिया होता है मोस्टली। लेकिन आपने किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें रिस्पायरेटरी साइंस आएंगे। डायरिया तो है लेकिन कफ नेजल डिस्चार्ज भी होगा। और ये रूटा वायरस से ज़्यादा ना सवेयर होगा। इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस फैलता है सांस के ज़रिए, तो इसके इस वजह से। तो बाकी पीसीआर टेस्टिंग हम प्रेफर करते हैं, फिलाइजा भी है इसमें। और ये है कोरोना वायरस फ्लूट्रापियंट। बाकी इसकी वैक्सीन भी मौजूद है। और इसकी वैक्सीन ना वैसे मोस्टली मैंने सुना है कि ना ये रूटा वायरस के साथ ही हम कोरोना वायरस की वैक्सीन होती है। उसके साथ हमें कोस्ट्रम देना है। तो इसमें हमें यह रखना है इंटेस्टाइनल और रिस्पिरेटरी साइंस होंगे। और ये ज़्यादा स्वेयर है। इसे हम विंटर डाइसेंट्री भी कहते हैं, अडल्ट काफ्स, अडल्ट एनिमल्स की विंटर डाइसेंट्री। ठीक है। ये मतलब ये वायरस ना अडल्ट में ही मसला करता है, विंटर डायसेंट्री करवाता है। सो ये है। बाकी इसमें अगर ज़्यादा डीप में जाओ तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विलाई होता है उसे भी, उसकी भी एट्रोपी करवाता है। तो ये है। बाकी है क्रिप्टोस्पोरिडियम, ये 1 to 4 वीक का डायरिया है। इसमें प्रोफ्यूज वाटर डायरिया होगा। टिनिसमस स्ट्रेनिंग, मतलब वो स्ट्रेन करेगा साथ साथ, साथ ही मेंस्ट्रुएशन होगी। और ये 7 से 14 दिन तक चलता रहता है, शेडिंग होती है। इसमें जो टेस्टिंग है क्रिप्टोस्पोरिडियम की फास्ट, एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। क्योंकि जो जो इसके ओसिस्ट है ना वो रेड कलर के आपको दिखेंगे एसिड फास्ट स्टेन के अंदर। बाकी डेफिनेटिव टेस्टिंग में पीसीआर भी आ जाता है, आईएफए भी आ जाता है, एलाइजा भी आ जाता है। लेकिन कोई करवाता नहीं है, वो लग पाता है। सो बट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जूनोटिक है, ये इंसानों में फैल जाता है। ठीक है। बाकी इन्वायरमेंट में भी ये रहता है ज़्यादा। सो बाकी तो आपने हाइजीन वगैरह क्या रखना है इसमें। तो इसमें क्या चीज़ न्यू है, ये जूनोटिक है। दिस इज जूनोटिक। और ये 1 मंथ तक का डायरिया चलता है। बाकी एंटेरोटॉक्सीमिया है। एंटेरोटॉक्सीमिया क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंस टाइप सी, मैंने पहले भी बताया था आपको। इसमें ये 2 वीक्स का है। और इसमें बाजू का 10 से 21 दिन भी चलता है। इसमें आपको एकदम से एनिमल दिखेगा, अक्यूट है तो सुडन डेथ। हेल्दी एनिमल होगा एकदम से मरा हुआ है। और प्री एक्यूट में ये है कि ना डिप्रेशन में चला जाएगा, कोलिक हो जाएगा, हेमरेजिक डायरिया होगा, उसके बाद मौत। नेक्रोप्सी में आपको ना हेमरेजिक एंटराइटिस मिलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत के अंदर आपको हेमरेजिक एंटराइटिस होगा। खून दिखेगा आपको वहाँ पर। और स्मेयर में ग्राम पॉजिटिव रॉड्स मिलते हैं। एंड बाकी एंडोटॉक्सिन ओपन टू लेट। बाकी इसमें है कि
हाँ कौन सा था, एंटीटोक्सिन में आता, एंटीटोक्सिन टूलेट है, नक्रोप्सियम रिसमन इंटेस्टाइन, बस यही है इसका। ठीक है। और तो इसमें ना आपको एकदम से क्यूट डेथ मिलती है, ये आपने इस तरह से याद रखना है। बाकी इसके रिस्क फैक्टर में ये है कि अगर ओवर फीडिंग आप करवा देते हैं या ज़्यादा फीडिंग करवा देते हैं जिसमें ये बीटा टॉक्सिन मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से भी ना इशू आ सकता है। बट इसका रैपिड कोर्स है, ये घंटों का हिसाब है, इसमें एनिमल मर जाता है, साइंस आएंगे और एनिमल अक्यूट डेथ में, अक्यूट साइंस में एनिमल डेथ तो आपको मिलेगा। बाकी साल्मोनेला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एस्ट्यूबुलिन भी है, इसकी और भी स्ट्रेन्स हैं काफ़ी। जो काफ्स में जो अफेक्ट करता है, ये तकरीबन 1 से 2 मंथ का डायरिया है। ओल्डर काफ्स के अंदर अफेक्ट करता है, इसमें फीवर रहता है, 104 से ऊपर आपको बुखार मिलेगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि ब्लडी डायरिया, और उसमें ना आपको सेप्सिस, डिप्रेशन और जॉइंट इलनेस मिल सकती है। लेकिन खूनी डायरिया आएगा, मलीना नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर बट ब्लड होगा उसमें, ब्लैक रंग का टेरी डायरिया। तो कल्चर में वही आ जाता है, कल्चर करते हैं हम फीसिस और ब्लड को। बाकी पीसीआर है और सीरोटाइप है। इसका जो इम्पोर्टेंट है ना साल्मोनेला का, वो ये है कि ना ये जोनोटिक है, जोनोटिक इम्पोर्टेंस है तो इसकी पब्लिक हेल्थ है। ठीक है। और बाकी इसको ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि ना इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जल्दी आ जाती है, ये बार बार आता रहता है। तो इसको हमें प्रॉपर एंटीबायोटिक्स की कोर्स करवाना पड़ता है, अदरवाइज इम्यूनिटी आ जाती है। और बाकी है कोक्सीडिया। कोक्सीडिया ये मोर देन 121 का डायरिया है। कोक्सीडिया एमेरिया जिसे हम कहते हैं, एमेरिया स्पीशी है कोक्सीडिया। तो इसमें आपने याद रखना है ब्लडी डायरिया होगा, ग्रोथ कम हो जाती है। तो जहाँ पे ना ग्रुप हाउसिंग होगी वहाँ पे बेसिकली आउटब्रेक आती है, कंजेस्टेड एरिया होगा। तो स्ट्रेनिंग, टिनेसमस, ब्लडेड डायरिया आपको वहाँ पे मिलता है। उसके साथ ये है कि आपने अगर डायग्नोस करना है, वही फीकल टेस्टिंग है सबसे इम्पोर्टेंट। देन क्लिनिकल साइन आपने देखने हैं नेक्रोप्सी पे, तो हेमरेजिक आपको ना को, वो मिलता है, कोलोन मिलता है, इसके अंदर ये साइन है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रखना है कि ना ब्लडी डायरिया है और एम्प्रोलियम यूज़ करते हैं हम, सल्फा ड्रग इसमें हमने देना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ट्रीटमेंट में सल्फोनामाइड भी देते हैं, और साथ स्पोर्टिक थेरेपी करते हैं। तो आपने किस तरह से प्रिवेंट करना है, आपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना है। ठीक है। और आपने ओवर क्राउडिंग से बचना है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और आपने वो एंटीबायोटिक यूज़ करनी है जो कोक्सीडिया को मारता है, ख़त्म करता है, लाइक एम्प्रोलियम और सल्फा। तो बाकी ये मतलब एक एनिमल्स में फैलता है, दूसरे एनिमल्स में नहीं फैलता है। रिस्क फैक्टर यही है कि ओवर ग्रोथ, क्राउडिंग है। लेकिन ये खुद ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होते होते इतना एनिमल का वेट कम हो जाता है, तो इसकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी है बहुत ज़्यादा। तो आपने एज के लिहाज से अगर याद रखना है, तो एज के लिहाज से आप कैसे याद रखेंगे एज ऑफ द काफ है। तो बेसिकली डे 1 से डे 4 में इकोलाई, क्लोस्ट्रिडियम क्लोस्ट्रिडियम फिल्योर की वजह से होगा। डे 5 टू ऑनवर्ड 14 रोटावायरस, ये माइल्ड होता है और सेल लिमिटिंग है। और बाकी वीक 1 to 4 कोरोना वायरस है। रिस्पायरेटरी साइंस भी होंगे इसमें, डायरियल साइन भी होंगे। और एक मंथ से ले 1 मंथ से लेके 2 मंथ तक क्रिप्टोस्पोरेडियम का डायरिया लगता है, जूनोटिक है, प्रेसिस्टेंट है। इसी तरह क्लोस्ट्रिडियम परफेरेंस का डायरिया है, स्टूडेंट रहता है, वो 2 वीक से स्टार्ट होता है। बाकी 1 से 2 मंथ का जो डायरिया है वो साल्मोनेला का भी है, उसमें फीवर मिलेगा और ब्लड डायरिया मिलेगा। बाकी जो कोक्सीडी है आपको पता है मेरिया स्पीशी है, उसमें भी आपको टिनेसमस और ब्लड डायरिया मिलता है। तो टाइम से भी आप याद कर सकते हैं। फिर आपने फीवर चेक फॉर फीवर साल्मोनेला लाइकली प्रेजेंट। तो इसमें यह है कि फाइट स्कोर्स अगर आपको मिलते हैं, इकोलाई है,
विंटर डायसेंट्री मिलती है, कोरोना है। अडल्ट के अंदर जूनोटिक डायरिया मिलता है, क्रिप्टोस्पोरिडियम है, साल्मोनेला है। स्टूडेंट डेथ अगर यहाँ पे भी आपको मिलेगी वो एंटेरोटॉक्सिमिया है, क्लोस्ट्रिडियम प्रेफरेंस टाइप सी। एंड ब्लडी डायरिया फीवर साल्मोनेला। हाँ, ब्लडी डायरिया मिलता है और साथ फीवर मिलता है, तो आपने जाना साल्मोनेला की तरफ। एंड ब्लड डायरिया और टिनिस्मस है तो कोक्सीडिया की तरफ। सही है। तो वैक्सीनेशन किस किस की मौजूद है? इकोलाई की मौजूद है, रोटा की और कोरोना की मौजूद होती है। लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम ये वैक्सीन देते हैं मोस्टली। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ आपको मैं। सो ये है। बाकी क्वेश्चंस में आगे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे। एक हेल्दी काफ है 2 वीक का, वो आपको डेड मिला है, तो नेक्रोप्सी के ऊपर आपको ना स्मॉल हेमरेजिक स्मॉल इंटेस्टाइन मिला है, वो किसका केस होगा? वो मोस्ट प्रोबेबली किसका है? सुडन दैट, मतलब मैंने आपको बताया था सुडन दैट किस में होती है। एनी आइडिया? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हम्म। गैस कर लो यार। क्लस्ट्रीडिया। एंटेरोटॉक्सीमिया, क्लोस्ट्रिडियम परफेजिंग टाइप टी। वही ना, क्लस्ट्रीडिया। ठीक है। जी जी। अच्छा, एक छः 6 वीक का ओल्ड काफ है, उसे फीवर है 104 का, और साथ ब्लडी डायरिया भी है, और साथ म्यूकस भी है। तो टॉप डिफरेंशियल में क्या चीज़ें आनी चाहिए? साल्मोनेला सेकेंड आएगा। तो वीक हमने साल्मोनेला की में। ट्रीटमेंट में एनरोफ्लॉक्सासिन यूज़ जी। करना है। तो एक क्वेश्चन था कि न्यूनेटल काफ में ना, काफ डायरिया को हम किस तरह से प्रिवेंट करते हैं? सिंपल से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। उसमें ये है कि हमने क्लोस्ट्रम देना है पहले 6 घंटों के अंदर, फिर दिन 6 घंटों के अंदर। और उसमें जो एंटीबॉडीज आईजीजी होती है ना मोस्टली, उसमें एक परसेंटेज होती है, वो भी 100 ग्राम, पता नहीं इस तरह से वो होने चाहिए। मतलब 6 घंटे में आपने क्लोस्ट्रम देना है। अगर आपने कम दिया ना तो इशू आएगा। तो कुछ कौन से डायरिया के अंदर इंटेस्टाइनल और रिस्पिरेटरी साइंस आते हैं? ऑफ कोर्स कोरोना वायरस के अंदर। कोरोना में। हम्म। अच्छा, कौन से 2 पैथोजिन है जो ना डायरिया काज करते हैं 1 मंथ से ज़्यादा का अगर काफ हो तो? इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कोरोना हम्म, और क्रिप्टोस्पोरिडियम भी है। 1 मंथ से ज्यादा। 1 मंथ से ज़्यादा। कोरोना कर सकते हैं, अभी जो आपने पढ़ाया उस हिसाब टेबल से। टेबल है तो सही सामने। कोरोना कैसे करेगा? हाँ जी। कोरोना तो 1 मंथ का करता है। 4 to 30 है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस आपने आते हैं। 1 मंथ से ज्यादा का है। हाँ, 1 मंथ से ज़्यादा का कहा है मैंने। मतलब 1 मंथ के बाद डायरिया जो काज करेगा। सॉरी, हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन में थोड़ा सा हो गया। 1 मंथ से ज़्यादा जो डायरिया करता है उसमें ये है साल्मोनेला और कोक्सीडिया। ठीक है। तो इस तरह के डॉक्टर साहब क्वेश्चन आते हैं। तो क्लोस्ट्रिडियम की क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलाई के अंदर। हम्म, तो आपने जब भी काफ को देखना है, क्वेश्चन देखना है, अपने एज देखनी है, फिर फीवर देखना है, फिर ब्लड देखना है, फिर देखना है डेथ सुडन है या नहीं है, ग्रुप है या अनग्रुप है, मल्टीपल अफेक्टेड है या नहीं है। तो इस तरह से आपने डायरिया वाले क्वेश्चन को ना आपने डील करना है। ठीक है। तो जूनोटिक में हमें पता ही है, क्रिप्टोस्पोरिडियम है, साल्मोनेला है, कोरोना वायरस है। तो ये 3 वायरस है। सो ये है आज का लेक्चर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद कल पढ़ते हैं सुबह। आई होप सो 8 बजे मैं अवेलेबल रहूँ। तो आज का लेक्चर कैसा रहा है मुझे फीडबैक भी देना ज़रा। ठीक है। और हम्म। क्योंकि मैंने थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा किया है चीज़ों को, पढ़ाना होता है मैं आपको सिंपल पॉइंट बता देता कि आप ये कर लें और बाकी खुद पढ़ लें आप। पास तो बंदा एग्जाम में हो ही जाता है। तो ये एटलीस्ट आपको इस लेक्चर का बड़ा फ़ायदा रहेगा, चीज़ों को आप स्टेप वाइज लेके चलेंगे और भूलेंगे नहीं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम कल अच्छा, लेक्चर करते हैं। इक्वाइन मेडिसिन आगे आएगी ना? अभी तक हमने की है कि नहीं?
इक्वाइन मेडिसिन आएगी अभी सब। ठीक है और फॉर वैसे। साइन भी। पोर्साइन के भी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी हम साथ पढ़ेंगे। पोर्साइन भी आएगा। ठीक है, जो ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो वरना ठीक है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है। ठीक है। ओके। सी यू सून। और कल ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।